हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था ट्रांसफार्मर और जो इंडक्शन मोटर है दोनों के बीच में कंपैरिजन हमने किया था, जिसमें हमने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात किया था। तो अभी हम लोग बात करने वाले इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो इंडक्शन मोटर है उसमें हमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट मिलते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्टेटर और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रोटर। तो ये वाली वीडियो में हम लोग स्टेटर के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये वाली जो वीडियो है वो स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर होता है बेसिकली इंडक्शन मोटर में आपको दो पार्ट मिलता है, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है और जो रोटर होता है वो रोटेटिंग वाला पार्ट होता है। जो स्टेटर है इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जो रोटर है इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आर्मेचर के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है इंडक्शन मशीन का, जिसमें हम लोग थ्री फेज़ वाइंडिंग को रखते हैं। जो थ्री फेज़ वाइंडिंग है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, स्टेटर में रखते हैं। और जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है। और जो थ्री फेज़ वाइंडिंग हम लोग जो स्टेटर में जो प्रोवाइड करते हैं, वो जो थ्री फेज़ जो वाइंडिंग होती है उसमें 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो थ्री फेज़ बैलेंस करंट कैरी कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें फ्लो होता है थ्री फेज़ बैलेंस करंट, और ये थ्री फेज़ बैलेंस करंट की वजह से क्या जनरेट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटर के साथ लिंक करती है, जिसकी वजह से रोटर में इंड्यूस होता है ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर सर्किट है उसमें फ्लो होता है करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हार्मोनिक्स का मतलब क्या है। हमें पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो अगर हमारे पास कोई साइनोसॉइडल कंपोनेंट है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो यहाँ पर ये जो हार्मोनिक है, करंट हार्मोनिक भी हो सकती है, वोल्टेज हार्मोनिक भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है साइनोसॉइडल करंट होता है, साइनोसॉइडल वोल्टेज होता है एंड सो ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो शॉर्ट पिच होती है। इससे पहले हमने बात किया था शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में। और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में भी हमने बात किया था, जिसकी वजह से जो हार्मोनिक्स होती है उसको हम लोग एलिमिनेट करवाते हैं हमारी इंडक्शन मशीन में। जो स्टेटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लॉट्स का बना होता है और तीत का बना होता है। और ये स्लॉट और तीत के अंदर ही हम लोग क्या रखते हैं, जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम रखते हैं। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग स्टेटर के स्लॉट में रखते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो स्टेटर के स्लॉट की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है कंडक्टर के साइज़ के ऊपर। कंडक्टर की साइज़ अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो स्टेटर का जो स्लॉट है उसकी जो साइज़ होगी वो ज़्यादा होगी। जो स्टेटर होता है वो बेसिकली सिलिकॉन स्टील का बना होता है और जो कि लैमिनेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एडी करंट लॉस होता है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें करना होता है रिड्यूस। तो ये रीज़न की वजह से जो स्टेटर होता है वो लैमिनेटेड होता है, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। सिलिकॉन स्टील से बना होता है स्टेटर और लैमिनेटेड होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, स्टेटर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये कर्सर की टिप को हमें केयरफुली नोटिस करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये स्टेटर तीत है, स्टेटर तीत, ये स्टेटर तीत है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें दिखाई दे रहा है स्टेटर स्लॉट। यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये है स्टेटर तीत और यहाँ पर ये स्टेटर स्लॉट। तो यहाँ पर ये जो स्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग क्या रखते हैं, स्लॉट में हम लोग रखते हैं वाइंडिंग। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो स्लॉट जो कंसिडर किया है, कौन सा स्लॉट है, ओपन स्लॉट। ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ओपन स्लॉट होता है इसको भी हम लोग दो टाइप में स्प्लिट करते हैं, मतलब ये दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक ओपन स्लॉट ऐसा होता है जिसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है और जो थिकनेस होती है वो कम होती है। और दूसरा स्लॉट ऐसा होता है जिसकी जो डेप्थ जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और जो डेप्थ होती है वो कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ओपन स्लॉट। और यहाँ पर ये जो ओपन स्लॉट है, स्लॉट की जो हाइट है वो ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, और जो इसकी जो विड्थ है वो कम है, थिकनेस कम है। और यहाँ पर ये वाला स्लॉट अगर हम लोग कंसिडर करें, तो ये जो स्लॉट है इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और इसकी जो डेप्थ है वो कम है। तो ये वाले स्लॉट के केस में जो डेप्थ है वो ज़्यादा है और जो विड्थ है वो कम है, और ये वाले स्लॉट के केस में जो विड्थ है वो ज़्यादा है और जो डेप्थ है वो कम है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर किसी भी स्लॉट की डेप्थ अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स है वो ज़्यादा रहेंगी। डेप्थ अगर कम होती है तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स है वो कम रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो लीकेज फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेप्थ के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बात कर लेते हैं ओपन स्लॉट के बारे में। तो ये वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्टेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हमें तीन टाइप के स्लॉट मिलते हैं। पहला होता है ओपन स्लॉट, दूसरा होता है सेमी ओपन स्लॉट, और तीसरा जो स्लॉट होता है वो होता है क्लोज स्लॉट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ओपन स्लॉट के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओपन स्लॉट के बारे में हमें बात करना है। ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो हाई होता है। इन ओपन स्लॉट एयर गैप रिमेन हाई बिटवीन स्टेटर एंड रोटर
ड्यू टू विच रिलक्टेंस इंक्रीजेस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर टू जनरेट फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। सबसे पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ओपन स्लॉट है वो हमें कैसा मिलेगा, जो ओपन स्लॉट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओपन स्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा स्लॉट तीत, मतलब यहाँ पर हमें स्टेटर तीत मिलेगा, कर्सर की टिप ये स्टेटर तीत, और यहाँ पर भी स्टेटर तीत, और दो स्टेटर तीत के बीच में हमें मिलेगा एक स्टेटर स्लॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो हाई होता है स्टेटर और रोटर के बीच में। इसके वजह से जो रिलक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। रिलक्टेंस बढ़ने के वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो बढ़ जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने की वजह से जो रिएक्टिव पावर है वो इंक्रीज़ करने लगता है, जो पावर फैक्टर है वो गिरने लगता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ओपन स्लॉट के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में इन केस ऑफ ओपन स्लॉट वो ज़्यादा होता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर वाली वीडियो के कंपैरिजन में, मतलब ट्रांसफार्मर वर्सेस इंडक्शन मोटर। जब दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई एयर गैप नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट कम होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो फ्लक्स है वो आसानी से बन जाती है। मगर इंडक्शन मोटर के केस में जो एयर गैप होता है एयर गैप एग्जिस्ट कर रहा होता है। एयर गैप एग्जिस्ट करने की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो लगता है फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बनाने के लिए वो ज़्यादा लगता है। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा लगने की वजह से होता क्या, जो रिएक्टिव पावर है वो इंक्रीज़ करने लगता है। रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या, जो पावर फैक्टर है वो गिरने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें, ओपन स्लॉट के केस में जो ओपन स्लॉट के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है ड्यू टू हाई एयर गैप विच प्रोवाइड रिलक्टेंस टू लीकेज फ्लक्स ड्यू टू विच लीकेज फ्लक्स रिमेन लो। यहाँ पर ओपन स्लॉट के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है हाई एयर गैप की वजह से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लीकेज फ्लक्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एयर गैप के साथ। एयर गैप अगर ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स कम, एयर गैप अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो लीकेज फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओपन स्लॉट के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है हाई एयर गैप की वजह से। हाई एयर गैप होने की वजह से जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओपन स्लॉट के केस में जो वाइंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हद तक क्या आसान होता है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन ओपन स्लॉट वाइंडिंग प्रोसेस इज ईजी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्लॉट होता है कुछ इस तरीके से खुला होता है, कुछ इस तरीके से खुला होता है और हमें फटफट से वाइंडिंग करना होता है। तो ओपन स्लॉट के केस में जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है वो आसान होता है। ओपन स्लॉट के केस में जो हार्मोनिक्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ओपन स्लॉट के केस में जो हार्मोनिक्स है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओपन स्लॉट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला ओपन स्लॉट के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा लगता है, पावर फैक्टर गिरने लगता है। दूसरा ओपन स्लॉट के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है। तीसरा ओपन स्लॉट के केस में जो वाइंडिंग प्रोसीजर होता है वो आसान होता है। चौथा ओपन स्लॉट के केस में जो हार्मोनिक्स है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया ओपन स्लॉट के बारे में। अभी दूसरा वाला जो स्लॉट होता है वो होता है सेमी ओपन स्लॉट। ओपन स्लॉट से रिलेटेड और अगर हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात करें, नहीं तो अभी बात कर लेते हैं सेमी ओपन स्लॉट के बारे में। तो सेमी ओपन स्लॉट में होता क्या, सेमी ओपन स्लॉट में जो स्लॉट होता है उसको हम लोग नैरो कर देते हैं। मतलब जो सेमी ओपन स्लॉट होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है रोटर सरफेस। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ओपन स्लॉट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सामने वाला जो पार्ट होता है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, कर्सर जो मूव कर रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट फेस। तो सेमी ओपन स्लॉट में हम लोग करते क्या है, स्लॉट का जो फेस होता है उसको हम लोग रख देते हैं नैरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है स्लॉट फेस। तो जो स्लॉट का जो फेस होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से नैरो कर देते हैं। स्लॉट का जो फेस है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से नैरो कर देते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर हम लोग ओपन स्लॉट को आगे से अगर नैरो बना दे तो ऐसे केस में हमें मिल जाएगा सेमी ओपन स्लॉट। तो हमें कुछ इस तरीके से सेमी ओपन स्लॉट मिलता है। और ये जो सेमी ओपन स्लॉट होता है इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से कंडक्टर रखते हैं। यहाँ पर ये कंडक्टर, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, कुछ इस तरीके से हम लोग कंडक्टर रखते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेमी ओपन स्लॉट के केस में जो फेस होता है स्लॉट का, फेस ऑफ द स्लॉट इज़ नॉट ओपन कम्प्लीटली, दैट इज़ नैरो। जिसके वजह से होता क्या, ड्यू टू विच रिस्क ऑफ स्टेटर कंडक्टर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद रोटर इज़ लेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नैरो फेस होने की वजह से होता क्या है, नैरो स्लॉट होने की वजह से होता क्या है, जो रिस्क होता है स्टेटर कंडक्टर और रोटर कंडक्टर का एक दूसरे के कांटेक्ट में आने को बहुत हद तक के कम हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एयर गैप होता है सेमी ओपन स्लॉट का वो भी कम होता है। एयर गैप ऑफ सेमी ओपन स्लॉट इज ऑल्सो लेस ड्यू टू विच मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर फॉर सेट ऑफ फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज रिड्यूस। एयर गैप क्या होता है, यहाँ पर ये सेमी ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो कम होता है। एयर गैप कम होने की वजह से होता है क्या, जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बनाने के लिए,
फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बनाने के लिए। अभी फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है, इसके बारे में मैंने आपके डिस्कशन किया था ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर वाली वीडियो में भी, और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स बनाने का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया ट्रांसफार्मर, हमने कंसिडर किया इंडक्शन मोटर। ट्रांसफार्मर में भी हमें सेम फ्लक्स बनाना है, इंडक्शन मोटर में भी हमें सेम फ्लक्स बनाना है। ट्रांसफार्मर में भी हमें 5 फ्लक्स बनाना है और इंडक्शन मोटर में भी हमें 5 फ्लक्स बनाना है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर में 5 फ्लक्स बनाने के लिए हमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो लगेगा वो कम लगेगा, मगर इंडक्शन मोटर के केस में 5 फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, सेम फ्लक्स बनाने के लिए इंडक्शन मोटर में मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट हमें जो पड़ रही है वो ज़्यादा पड़ रही है इंडक्शन मोटर के केस में, क्योंकि इंडक्शन मोटर में होता है एयर गैप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेमी ओपन स्लॉट के केस में जो एयर गैप होता है वो कम होता है, और यहाँ पर ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एयर गैप के साथ एसोसिएटेड होता है। आप ये सब पॉइंट को नोट डाउन करते जाओ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एयर गैप होता है सेमी ओपन स्लॉट का वो कम होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है सेमी ओपन स्लॉट में फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बनाने के लिए वो कम होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लीकेज फ्लक्स होती है वो मॉडरेट होती है, हाई नहीं होती है, लीकेज फ्लक्स मॉडरेट होती है सेमी ओपन स्लॉट में, और जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन केस ऑफ सेमी ओपन स्लॉट, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो स्लॉट है वो सेमी ओपन है, आगे से जो स्लॉट है कुछ इस तरीके से नैरो है, तो ये नैरो स्लॉट में वाइंडिंग डालने थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट होती है। तो ये जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है सेमी ओपन स्लॉट के केस में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने बात किया सेमी ओपन स्लॉट के बारे में। अभी बात कर लेते हैं लास्ट स्लॉट के बारे में, जो कि होता है बेसिकली क्लोज स्लॉट। क्लोज स्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट आपको कैसा मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो हमने जो सेमी ओपन स्लॉट है जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो नैरो ओपनिंग आपको जो दिखाई दे रही है इसको आप अगर बंद कर दो कर्सर की टिप, यहाँ पर ये जो नैरो ओपनिंग आपको जो दिखाई दे रही है अगर आप इसको बंद कर दो तो आपको जो स्लॉट जो मिलेगा वो कौन सा स्लॉट मिलेगा, क्लोज स्लॉट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्लोज स्लॉट, तो क्लोज स्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है जिसमें जो स्लॉट होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया रोटर। क्लोज स्लॉट में हमें कुछ इस तरीके से वाइंडिंग मिलती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट में सबसे डिफिकल्ट जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है वो क्लोज स्लॉट के केस में होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो स्लॉट होता है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है, तो जो वाइंडिंग डालने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है इन केस ऑफ क्लोज स्लॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट के केस में जो कंडक्टर होता है वो पूरी तरीके से स्लॉट में पैक्ड होता है, जिसकी वजह से जो चांसेस होते हैं स्टेटर कंडक्टर रोटर कंडक्टर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो ना के बराबर में होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो स्टेटर कंडक्टर है वो रोटर कंडक्टर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता इन केस ऑफ क्लोज स्लॉट। तो जो कंडक्टर होता है कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है स्लॉट के अंदर, सो देयर इज़ नो चांस दैट स्टेटर कंडक्टर कैन कम्स इन कांटेक्ट विद द रोटर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया जो कंडक्टर होता है पूरी तरीके से स्लॉट में पैक्ड होता है, जिसके वजह से जो स्टेटर और जो रोटर कंडक्टर दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में इसके जो चांस है बहुत कम होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। वेरी लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर इन केस ऑफ क्लोज स्लॉट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट, हम लोग तीनों स्लॉट के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। इन क्लोज स्लॉट वेरी लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर एज कम्पेयर टू ओपन स्लॉट एंड सेमी ओपन स्लॉट। क्लोज स्लॉट के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ओपन स्लॉट एंड सेमी ओपन स्लॉट। ओपन स्लॉट के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट आपको लग रहा था हाई, सेमी ओपन स्लॉट के केस में आपको मैग्नेटाइजिंग करंट जो लग रहा था वो लग रहा था मॉडरेट, मगर क्लोज स्लॉट के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है क्लोज स्लॉट का वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर हम लोग ओपन स्लॉट और सेमी ओपन स्लॉट के वाइंडिंग प्रोसेस से कंपेयर करें तो वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ क्लोज स्लॉट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू वाइंडिंग प्रोसेस ऑफ ओपन स्लॉट एंड सेमी ओपन स्लॉट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें क्लोज स्लॉट के केस में जो लीकेज फ्लक्स होती है वो ज़्यादा होती है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्लोज स्लॉट होता है इसमें जो हार्मोनिक्स होती है वो भी कम होती है। तो यहाँ पर ये जो क्लोज स्लॉट है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं छोटे एप्लीकेशन के लिए, छोटी मोटी जो हम लोग इंडक्शन मोटर बनाते हैं जो कि छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए। तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज स्लॉट वाली मोटर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग तीनों स्लॉट के बारे में बात करें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसका जो स्लॉट होता है कौन सा स्लॉट होता है, सेमी ओपन स्लॉट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन 3 फेज इंडक्शन मोटर सेमी ओपन स्लॉट्स आर यूज़, सेमी ओपन स्लॉट्स हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें सेमी ओपन स्लॉट्स में जो एयर गैप होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से जो लीकेज फ्लक्स होती है मॉडरेट होती है और जो हार्मोनिक्स है वो भी मॉडरेट होती है, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हार्मोनिक्स की वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया था हार्मोनिक्स का मतलब क्या है
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में अगर हमारे पास कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है 50 हर्ट्ज़ के कंपैरिजन में, तो ऐसी जो साइनसॉइडल क्वांटिटी होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हार्मोनिक्स, राइट। तो ये हार्मोनिक्स की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, नॉइज़ क्रिएट होती है मोटर में। साथ ही साथ हार्मोनिक्स की वजह से आपकी मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट भी जनरेट होता है, क्रॉलिंग फिनोमिना, तो जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें तीनों स्लॉट के बारे में, ओपन स्लॉट, सेमी ओपन स्लॉट, क्लोज स्लॉट। पहला वाइंडिंग प्रोसेस, तो ओपन स्लॉट के केस में जो वाइंडिंग प्रोसेस होता है आसान होता है, सेमी ओपन स्लॉट में वाइंडिंग प्रोसेस मॉडरेट होता है, क्लोज स्लॉट के केस में वाइंडिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। जो टॉर्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ओपन स्लॉट के केस में, सेमी ओपन स्लॉट में मॉडरेट होता है, क्लोज स्लॉट में लिस्ट होता है, बहुत कम होता है। जो रिलक्टेंस होता है ओपन स्लॉट का वो हाई होता है, सेमी ओपन स्लॉट का जो रिलक्टेंस होता है मॉडरेट होता है, क्लोज स्लॉट का रिलक्टेंस लो होता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो लीकेज फ्लक्स होता है ओपन स्लॉट का वो कम होता है, सेमी ओपन स्लॉट का मॉडरेट होता है, और क्लोज स्लॉट का जो लीकेज फ्लक्स हमें जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो एयर गैप, जैसे कि हमने बात किया था थोड़े टाइम पहला, जो एयर गैप और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दोनों के बीच में रिलेशन है। एयर गैप अगर ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने बात किया था, तो मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो लीकेज फ्लक्स होती है वो कम होती है इन केस ऑफ ओपन स्लॉट, मॉडरेट होती है सेमी ओपन में, और हाई होती है लीकेज, आई मीन लीकेज रिएक्टेंस। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जो लीकेज फ्लक्स होती है, पहला लीकेज फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ओपन स्लॉट में कम होती है, सेमी ओपन में मॉडरेट होती है, क्लोज स्लॉट में हाई होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो कम होता है ओपन के केस में, सेमी में मॉडरेट होता है, और यहाँ पर ये क्लोज में हाई होता है लीकेज रिएक्टेंस। यहाँ पर ये जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो लीकेज फ्लक्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है। हार्मोनिक्स जो होता है ओपन में वो हाई होता है, सेमी ओपन में मॉडरेट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सेमी ओपन स्लॉट में सारे जो पैरामीटर्स है वो आपको मॉडरेट ही मिलते हैं। ये रीज़न, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सारे जो पैरामीटर्स है वो हमें मॉडरेट ही मिल रहे हैं, वाइंडिंग प्रोसेस, टॉर्क, रिलक्टेंस, लीकेज फ्लक्स, ये सब सारे के सारे आपको मॉडरेट ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आता है सेमी ओपन स्लॉट का, सेमी ओपन स्लॉट में टॉर्क कैसा होता है, मॉडरेट, लीकेज फ्लक्स कैसी होती है, मॉडरेट, रिलक्टेंस कैसा होता है, मॉडरेट, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो हार्मोनिक्स होती है वो कम होती है इन केस ऑफ क्लोज स्लॉट। एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ओपन स्लॉट का जो एग्जांपल होता है वो होता है डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं ओपन स्लॉट। सेमी ओपन स्लॉट हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और स्मॉल मशीन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज स्लॉट, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। यही था स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हमें स्लॉट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर क्वेश्चन आ जाए स्लॉट के रिगार्डिंग, राइट। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, एयर गैप और जो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने की वजह से रिएक्टिव पावर बढ़ता है, पावर फैक्टर कम होने लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं रोटर के बारे में।